भूषण गवई उनके परिवार का नाम है। इस वक्त वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो भारत के चीफ जस्टिस है, इंडिया के चीफ जस्टिस है। उनको जूता दिखाना, जूता उछालना या जूता फेंकना ये कोई बात नहीं है, जो है ये भारत का अपमान है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई पर भरी कोर्ट में एक वकील द्वारा जूता फेंक कांड हो जाता है। आखिर इसके पीछे किसकी साजिश है? बात करते हैं नागपुर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट के वरिष्ठ नेता शब्बीर विद्रोही से। आइए देखते हैं पूरा वीडियो कि क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की वरिष्ठ नेता शब्बीर विद्रोही ने। पहले तो मैं आपके दर्शकों का अभिवादन करूं और उसके बाद आपके प्रश्न पर आऊं। आपने कहा कि जूता उछाला गया, जूता फेंका गया, जूता निकाला गया। ये घटना 6 तारीख की है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ। आपको एक बात बताऊं, क्रिया और प्रतिक्रिया ये अलग अलग चीजें होती हैं। लोग भूषण गवई को, BR गवई को बहुत दिनों से जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं उन्हें छात्र जीवन से जानता हूं। आप पूछेंगे 1984 से जानता हूं। 1984 में उनकी माता श्री कमला गवई जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ी थी और मैं उनके प्रचार के लिए गया था। उस वक्त ये LLB के छात्र थे। तब से हम इनके स्वभाव को भी जानता हूं, विचार को जानता हूं, व्यवहार को जानता हूं। अब रहा सवाल क्या जी, सबसे बड़ी बात यह कि उनका नाम क्या है? भूषण गवई नहीं है। भूषण गवई उनके परिवार का नाम है। इस वक्त वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो भारत के चीफ जस्टिस है, इंडिया के चीफ जस्टिस है। उनको जूता दिखाना, जूता उछालना या जूता फेंकना ये कोई बात नहीं है, जो है ये भारत का अपमान है। क्योंकि आप मालूम है उनकी कुर्सी पर अशोक बना है और अशोक चिन्ह जो है भारत का प्रतीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता दिखा देना ही बहुत बड़ी बात है और यह बात भारत के लिए अपमानजनक है। अब आप पूछेंगे क्रिया प्रतिक्रिया पर मैं क्या बोलूं यादव जी। सबसे बड़ी बात है कि फेंकने वाला कहता है कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेंगे, ये नारा लगाता है। तो पहले पूछिए सनातन क्या है, सोचिए आप। तो जब सनातन की बात पर जब बात आती है तो इसका मतलब यह मानसिकता 16 सितंबर से बन रही थी, आज नहीं बनी, 16 सितंबर से बनी। और जब इन्होंने जूता फेंका या जूता दिखाया, हम वहां चश्मदीद थे नहीं, हम तो समीकरणों को देख करके बात करते हैं। तो आज आप ये बता दीजिए कि उसे तुरंत छोड़ भी दिया गया। ये छोड़ करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दया की भावना दिखाई। क्या वो व्यक्ति दया का पात्र था? इस दया में जो भी चीजें हैं 3 चीजें मर गईं। पहले यह मर गया कि उसने जूता के साथ जो नारा लगाया सनातन का, तो क्या सनातन के मामले के साथ इसमें कोई षड्यंत्र था? इसकी जांच तो होनी चाहिए थी। षड्यंत्र में कौन कौन शामिल थे इसका पता अब चलता। आपने किनारे कर दिया, न जांच, न केस, न मुकदमा। इसका मतलब क्या है? क्या ये भारत के हर नागरिक के साथ ये है? और 9 घंटा बाद जो है देश का प्रधानमंत्री फोन करता है। तो देश का प्रधानमंत्री फोन क्यों किया? बताने के लिए कि भारत का हर नागरिक क्रोधित है, गुस्से में है और अपमान महसूस कर रहा है। तो आप बताइए, इस अपमान करने वाले का सम्मान किया जा रहा है। पत्रकार उससे जाके पूछ रहे हैं, उसका भी अब वीडियो चलने लगा है। ये तो होता है कि गांधी के साथ जिस तरह नाथूराम गोडसे जिंदा है, एक जूता उछाल कर देश के सर्वोच्च न्यायालय में जब तक ये घटना चलेगी, बात चलेगी, उसके साथ वो किशोर भी जिंदा रहेगा। अब ये तो एक जीवन आपने दे दिया, उसे सजा देते
तो उसे इसका एहसास होता। आपने छोड़ दिया, दया दिखा दिया, बड़ी अच्छी बात की, लेकिन इस दया में दो चीजें जो आपने छुपा दिया कि ये साजिश थी या उसके मन की भावना थी, या साजिश में कौन कौन शामिल थे। मैं तो इसको एक तरह से और नजरिया से देखता हूं। आप बोलेंगे कि यादव जी कि कौन सा नजरिया, तो नजरिया बताता हूं। कार्ड पर उनके माता श्री का नाम छापा गया था आरएसएस के कार्ड पर, अमरावती के कार्यक्रम में 5 तारीख को। उनकी माता श्री 5 तारीख के कार्यक्रम में नहीं गई, तो आरएसएस का अपमान हुआ कि अंबेडकरी विचारधारा के लोग आप चाहे कितना भी सम्मान देकर बुलाइए, आरएसएस को वो नहीं मानते। तो हो सकता है कि वो जूता उछालने वाला आरएसएस का सदस्य हो, तो ये इस अपमान का कि इसकी मां के नाम को छपाने के बाद भी ये मीटिंग में नहीं आई, तो हम इसके पुत्र के ऊपर जूता उछाल कर बदला लेंगे, ये भी इसमें षड्यंत्र का हिस्सा बन सकता है। लेकिन ये सारी जांचें बंद हो गई, इसलिए कि छोड़िए, अब जूता की बात आप करते हैं तो जूता पर मैं 4 पंक्तियां सुना देता हूं। आप सोचेंगे कि ये क्या चीज है। देखिए, जूता शोभा पांव का, फैशन में अनमोल, जिसके ऊपर गहराता है करता लोटिया गोल, करता लोटिया गोल काम करे मजबूता। अब हर हथियार छाड़ हाथ में ले लो जूता। अब तो ये जूता सबसे बड़ी चीज हो गई। एक जमाना था कि एक मरीज को जूता सुंघाया जाता था तो मिर्गी के मरीज होते थे। अब वो जमाना बदल गया, आप नहीं सुंघाते होंगे, समझ रहे कि नहीं। लेकिन उस पर भी था कि जूता से क्या क्या नहीं होते हैं। लोग कहते थे कि जूता से सुधियाते हैं सारे चोर शिकार, देखत में मिर्गी हटे भगे समुंदर पार, भगे समुंदर पार ये नेक मसाला, और इसके आगे फेल हुआ है बरछी भाला। कब विद्रोही कबीराय महिमा जूता की गाओ, प्लास्टिक किरमिच छोड़ चमौधा जूता लाओ। तो चमड़े का जूता आज के लिए जरूरी हो गया है, और ये जूता जो है आज हमारे सबके सर पर फेंका गया है, क्योंकि देश के सबसे बड़े जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिखा दिया गया, अर्थात भारत के संविधान के रक्षक 2 ही हैं, एक राष्ट्रपति और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। तो ये बताया गया कि अब हम संविधान के रक्षकों को जूता दिखाएंगे, तो हम संविधान को भी जूता के तरह रौंदने का काम करेंगे, और ये तभी तक हो सकता है जब तक मोदी है, हर चीज मुमकिन है। सर जी, कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि जस्टिस ऑफ जो है गवई जी की भी एक गलती हो गई है कि जब पीआईएल दाखिल हुआ था याचिका के लिए, तो उन्होंने एक बयान दे दिया था कि जाके विष्णु से कहो कि ये मूर्ति का सर बनवा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये वाक्य तो असर करेगा ना सनातनी को। देखिए, पहली बात होती है ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड। बातें 2 हिस्सों में होती हैं। जज को भी जब कुर्सी पर रहे तो सोचकर बोलना पड़ता है कि जिसको कहीं जाए न जाए। लेकिन देखिए, अब आप ये बताइए, भगवान हम जिसे कहते हैं, उस भगवान के लिए न्याय मांगने के लिए जो भी कार्य हुआ है इस देश में सुप्रीम कोर्ट में ही हुआ है। राम जैसे भगवान को लाने का काम मोदी ने किया, तो फिर जिसको लाया, ये नारा भी बनाया गया, हम उसे जिताएंगे जो राम को लाया है, ये नारा बनाया गया। तो आप बताइए, राम को लाने वाले मोदी हैं, और आजकल आप जानते हैं कि वो तो जानते हैं नॉन बायोलॉजिकल है, तो वो वैसे अब सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों को दृष्टि में रखकर एक मनोरंजन या जिसको आप क्या कहेंगे, व्यंग्यात्मक तथ्यों पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बात कहा। वैसे उसके लिए उन्होंने माफी भी तो मांग ली थी। तो ये बात, जो चीज की माफी मांग ली जाए उस बात पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये तो कहता है कि मैं माफी भी नहीं मांगूंगा जूता उछालने वाला, तो आप क्या बात करेंगे। वो तो माफी मांग ली, इसलिए उस पर हम बस ज्यादा करना नहीं चाहते कि उनको क्या बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। वो समय जुबान परिस्थितियों के अनुकूल भी चलती है, और वहां जो चीज दिखाई देती है उसके अनुकूल भी चलती है। अब भगवान ही न्याय मांगने जाए
तो जो सबको बुद्धि देते हैं, जब तुम्हारा चंद्रचूड़ जैसा जज कहता है कि हमने भगवान से पूछ करके राम मंदिर का फैसला लिखा, तो अब आप किस पर क्या बात करेंगे, बताइए आप ही हैं? ऐसा नहीं लगता है कि इस घटना से न्यू जनरेशन के जो सनातनी लोग हैं तो उन पर असर अगर होता है तो वो तो और आक्रोशित हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। शिक्षित वर्ग आप जानते हैं, भगवान की परिभाषा निकाल लिया है। जानते हैं क्या बोलता है? भ ग व अ का मंत्र न, इससे भगवान शब्द हिंदी में लिखा जाता है। भ भूमि, समझ लीजिएगा, ग गगन, वो वायु, अग्नि, न नीर, जिस 5 चीज से बना हुआ शरीर है यही भगवान है, जिसके अंदर आत्मा है। तो आत्मा ही परमात्मा है। बुद्धिजीवी इस बात को बुरा नहीं मानते, इस बातों को बुरा वो मानते हैं जो आप उसको ढकोसलाबाज कहिए या जो कहना है कहिए, हम उस पर कुछ नहीं। जिनके अंदर केवल मान है, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, वो पत्थर की मूर्ति की रक्षा क्या करेंगे, उसके आस्था क्या रखेंगे। देखिए एक बात आपको बताएं, गणेश जी जैसे, जिसे आप भगवान मानते हैं, गणेश जी जैसे आदमी केवल माता पिता के चरण को ही दुनिया समझकर गोद में बैठ गए तो गणेश हो गए। सोचने की बात है, हो गए कि नहीं हो गए? तो माता पिता के चरणों में ही सारी सृष्टि है, और सृष्टि तो मानव की दृष्टि में है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिख दी, जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी थी तैसी। तो दृष्टि में भी सृष्टि है। तो हम इस पर बहस नहीं करते, किसको क्या बुरा लग जाए। मैं मुसलमान हूं, लेकिन भारत का एक नागरिक हूं, आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं अगर कुछ भी बोलूंगा तो कोई भी भड़केगा कि मुसलमान होकर के हमारे धर्म के बारे में बोलता है। धर्म कुकर्म से रोकने का नाम है। जो चीज बुराइयों से रोकती है वही धर्म है। जो सेवा भाव को पैदा करता है वो धर्म है। जो मानव में मानवता को जीवित रखता है वो धर्म है। जो नैतिकता को बढ़ावा देता है वो धर्म है। धर्म किसी चीज का और किसी धर्म के हम मोहताज हैं, धर्म हमारा मोहताज नहीं है। जैसा कि आपने अभी कहा कि जूता फेंकने के पीछे किसी की साजिश है, तो किसकी साजिश है, खुलासा कर दीजिए आपके नहीं, मैंने उस खुलासा भी कर दिया। मैंने कहा हो सकता है उनकी माता श्री नहीं आई आरएसएस में, तो आरएसएस का वो सदस्य रहा होगा, वो भी भावना उसे ये की होगी। हमने तो आपके बीच में क्वेश्चन ही नहीं छोड़ा, हमने तो उसका व्याख्या भी कर दिया। सर जी, ऐसा नहीं लगता कि चीफ जस्टिस भारत के जो है उनका एक बयान आ गया था विष्णु भगवान के इस पर, तो देश भर में सनातनियों का प्रदर्शन होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने संयम रखे, सिर्फ एक जूता फेंक कांड हुआ है। तो नहीं लगता कि ये देश में अगर सनातनी भड़क जाते तो आग लग जाती थी? देखिए, जब हमने आपसे इससे पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, जिस बात की गलती की माफी मांग ली जाए उस पर चर्चा करना बड़ी बात नहीं है, कोई चीज नहीं है। रह गया विष्णु की बात, कहते हैं विष्णु का क्या है? विष्णु के अवतार हैं। विष्णु स्वयं कहाँ हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 आपने कह दिया। एक पालनहारा है, एक बनाने वाला है, एक संहार करने वाला है। आपने 3 रास्ते बता दिए, लेकिन आपको मालूम है कि विष्णु के कितने अवतार हुए थे? विष्णु कितने रूप में आए? अनगिनत है, लेकिन 10 के वर्णन है। 10 के वर्णन में पहला वर्णन किसका है मालूम है आपको? मछली के रूप में आए। पहला जो है वो मछली के रूप में है, दूसरा जो है वो कछुए के रूप में है, और तीसरा जो है वो सूअर के रूप में है। समझ लीजिएगा। फिर चौथा जो है उसमें आपको जान करके ताज्जुब होगा कि आधा मानव है, आधा आदमी है, नरसिंहा अवतार है। फिर 5वां जो है मामन है, यानी नाटे आदमी के रूप में है। फिर 6वां जो है वो परशुराम के रूप में है। 7वां राम के रूप में है। 8वां कृष्ण के रूप में है। फिर 9वां जो है बुद्ध के रूप में है, और 10वां कलिक। ये 10 का वर्णन है। इसके अतिरिक्त 24 और है अवतार। और रामायण की रामचरितमानस की एक चौपाई कहती है
कि अवतार लेते हैं तो कैसे लेते हैं? आपने तो जन्म करा दिया और जन्म करके राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़े और राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाए। इन्होंने क्या कहा? तुलसीदास ने क्या लिखा? जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अशुभ अभिमानी, तब तब राम ले हैं अवतारा, करें दुष्ट संगनहारा। तो राम जब विष्णु के अवतार थे तो विष्णु ही अवतार लेते हैं ना राम के रूप में। तो तब यानी जब जब धर्म की हानि होगी। धर्म की हानि का मानी क्या बताया गया है शास्त्रों में? सुने हैं? याद है आपको यादव जी? धर्म की हानि कब होती है? आपको नहीं मालूम है? मालूम है तो हमारे सवाल का जवाब दीजिए। धर्म की हानि होती है ब्राह्मण की हत्या, गौ की हत्या, सोचिएगा, पराई स्त्री के साथ संभोग, ये धर्म की हानि है, समझ लीजिए। द्विज वध, यानी द्विज का मतलब ब्राह्मण का वध हुआ जहां ये है। आज बताइए, यहां ब्राह्मण की हत्या नहीं हो रही है? गाय का तो गवर्नमेंट खुद कटवा करके बिचवा रही है। कहीं गाय माता है और कहीं किसी को कोई और खाता है। इसमें क्या है? तो यहां धर्म के में फिर वही आप कह सकते हैं कि नॉन बायोलॉजिकल हमारे मोदी जी आ गए हैं, ये भी विष्णु के अवतार हैं। इनके लोगों ने कहा, भाजपाइयों ने कहा कि मोदी नहीं, ये विष्णु के अवतार है, तो एक अवतार इनको भी बढ़ा लीजिए। इनको भी बढ़ा लीजिए। मेरा तो सिर्फ मानना यह है कि इन सब के पीछे वह शक्ति है जो देश की आजादी का विरोध करती थी, वो आज हर मानव के ब्राह्मण समाज को छोड़कर हर समाज के व्यक्ति जो उठने लगे हैं, ओपन कास्ट को छोड़कर बाकी जातियों के उत्थान का विरोध करते हैं। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में दूसरा दलित समाज जो महाराष्ट्र का है उसे वो देखना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए इस जूते की बात आई और उनकी माता श्री ने 5 तारीख को इनके दिए गए प्रोग्राम के मुताबिक ना आकर के इनका जो अपमान किया उसका बदला इन्होंने जूता उछाल कर दिया।